बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQNK फार्मिंग पर खुशामदीद। इस वक्त हम अपने फील्ड में मौजूद हैं, कॉटन के फील्ड में, जहाँ पे हमने ये अभी हम बॉर्डर लाइन पे खड़े हुए हैं। मेरी दाईं तरफ जो है ना ये कन्वेंशनल रिवायती तरीका काश्त के तहत कॉटन काश्त है। इधर जो है ना हमारी PQNK या पायदार कुदरती निज़ामी काश्तकारी के तहत काश्त है। दोनों के अंदर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमने परचेज इनपुट लगाया हुआ है, यानी कि हर किस्म का फर्टिलाइज़र प्लान जो है इसके अंदर अप्लाई हुआ है। और यहाँ दूसरी तरफ जो है वो फर्टिलाइज़र प्लान अप्लाई नहीं हुआ। फोलियर अभी तक किसी किस्म का कोई स्प्रे वगैरह जहरों का इस्तेमाल जो है वो इसके अंदर नहीं किया गया। तो दोनों के अंदर डिफरेंस जो है वो बज़ाहिर थोड़ा बहुत ज़रूर आपको नज़र आ रहा होगा। मेरी दाईं तरफ जो ये फसल है इसके ऊपर परचेज इनपुट बेतहाशा लग चुकी है, तो नो डाउट इसका कद जो है वो हमारी फसल से कदरे 3 से 4 इंच या 5 इंच कह सकते हैं कि कद भी ज़्यादा है। और इसके अलावा जो है ना जो फ्रूटिंग है वो ऑन एन एवरेज अगर चेक की जाए तो ऑन एन एवरेज तो बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ पे जो है ना ये अभी पहले कन्वेंशनल के अंदर देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेस्ट स्काउटिंग, कि जब कॉटन के अंदर सबसे अहम तरीन जो प्रॉब्लम है वो है पेस्ट का, यानी कि कीड़े वगैरह। और पेस्ट दो तरह के होते हैं। एक पेस्ट जो होता है वो होता है सकिंग का, यानी कि जो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं, और दूसरा जो है वो सुंडी होती है जो इसके जो मेन टिंडा है या फ्रूट है या फल है उसको खाती है। तो इस वक्त जितनी भी नई वैरायटीज़ आ चुकी हैं, जैसे बीटी कॉटन वगैरह आ चुकी है, तो बीटी के बाद अब जेनेटिक तब्दीलियों के साथ, बायोजेनेटिक तब्दीलियों के साथ जो है ना वो सिंगल जीन, उसके बाद डबल जीन, उसके बाद ट्रिपल जीन वैराइटीज़ आ चुकी हैं। तो नो डाउट उसके अंदर जो है ना वो रेजिस्टेंस पावर, यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत बीमारियों के ख़िलाफ़, वो तो डाल दी गई है मसनूई तरीके से। लेकिन ये है कि कुदरती तौर पे उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी उसके अंदर शामिल हो चुके हैं। खैर ये एक अलहदा टॉपिक है जिसको हम तफसील के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि ये जेनेटिक तब्दीलियों के साथ जो भी सीड तैयार किए जाते हैं उसके अंदर उनके फ़वाइद क्या क्या हैं और नुकसानात क्या क्या हैं। फ़िलहाल बात हो रही है पेस्ट स्काउटिंग के हवाले से। जब आप फील्ड के अंदर आएंगे तो फील्ड के अंदर आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके अंदर, आपके फील्ड के अंदर बीमारी की क्या पोजीशन है। तो बीमारी ज़रूर मौजूद होती है, हर फील्ड के अंदर मौजूद होती है, लेकिन देखना ये होता है कि वो बीमारी किस हद तक है, कि क्या उसकी ट्रीटमेंट जो है वो उसकी करवानी चाहिए या फ़िलहाल उसको जो है ना छोड़ देना चाहिए। यानी कि अगर आपकी बीमारी के ऊपर आने वाली जो कास्ट है, यानी कि उसके ऊपर आने वाली लागत जो है वो उसके नुकसान से कम है, तो कभी वो लागत ना कीजिए। अगर आपको महसूस होता है कि मेरा जो बीमारी है वो नुकसान ज़्यादा कर रही है, थोड़ी लागत के साथ मैं इस नुकसान को रिकवर कर सकता हूँ या उस बीमारी को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो ज़रूर उसके ऊपर अप्लाई कीजिए। पहली तो बात यह है कि उसको देखना कैसे है फील्ड के अंदर दाखिल हों। जितना भी बड़ा फील्ड है आपका, वो कहते हैं ना कि जब आपने देग का टेस्ट चेक करना होता है, चावलों का टेस्ट चेक करना होता है, तो ये नहीं है कि पूरी देग आप खा जाएं तो तब आपको टेस्ट का पता चलेगा। तो एक निवाले से आपको टेस्ट का अंदाज़ा हो जाता है कि नमक मिर्च कैसा है। इसी तरह से जब आपने कॉटन की फील्ड के अंदर दाखिल होना है, जितना भी बड़ा प्लॉट है आपका, एक प्लॉट सिंगल, अगर उस प्लॉट के दरमियान में गैप है तो उस प्लॉट को अलहदा से पेस्ट स्काउटिंग कीजिएगा। अगर एक ही प्लॉट है, वो 2 एकड़ का है, वो 4 एकड़ का है, तरीकाकार ये होता है कि एक कॉर्नर से, प्लाट के एक कॉर्नर से आप अंदर दाखिल हों और तकरीबन को 15 से 20 फीट अंदर चले जाएं। अंदर जाने के बाद जो है आपने, अब हम इसके अंदर दाखिल हो रहे हैं। अंदर दाखिल होने के बाद आप एक साइड से के ऊपर 5 पौधे जो है वो कंटिन्यूस 5 पौधे उसको चेक करना शुरू कर दें। ये 5 पौधे को आपने साइड पे किया और उसके बाद आपने इसको यहाँ से मॉनिटर करना शुरू किया। तो नीचे से पत्तों को देखते हैं, ऊपर की तरफ सकिंग का जो अटैक होगा वो आपको पत्ते की बैक साइड के ऊपर नजर आएगा। तो ये देखें, अगर मैं बैक साइड पे आपको दिखा सकूं तो ये देखें, ये तेला नजर आ रहा है आपको। तो इसी तरह से आगे और पत्ते को देखते हैं। तो अगर ये तेला आपको ऑन एन एवरेज एक तेला आपको फी पत्ता नजर आना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आप अलार्मिंग कंडीशन के ऊपर आ चुके हैं। दूसरी बात, जिस वक्त जो पोजीशन है इसकी, तो इसके ऊपर पिंक का अटैक यानी कि गुलाबी सुंडी का अटैक भी इस वक्त टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो गुलाबी सुंडी के लिए आप सबसे पहले पौधे को, फूल को इस तरह से देखें। जब फूल जो है ये पिंक फूल जो है इस कंडीशन में आ जाता है, ये इस कलर के अंदर, ये इस कलर के अंदर अगर पिंक का इसके ऊपर अटैक होगा तो ये जो है ना, ये फूल जो है आपका ये मधानी नुमा हो जाएगा। मधानी नुमा कैसे कहते हैं, ये देखें, ये ऐसे ये हुआ खड़ा होगा, बिल्कुल इसका मुंह बंद होगा और इस तरह गुलाई के रुख में
ये हो जाएगा। अगर ये इस तरह फूल हुआ खड़ा है तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर पिंक अटैक हो चुका है और जो गुलाबी सुंडी है वो इसके अंदर अंडे दे चुकी है और बच्चे दे चुकी है। ये देखिए, अभी अगर मैं इसको खोल के देखता हूँ, अभी तक मेरा फूल बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि ये पिंक जो है गुलाबी सुंडी जो है इसी तरह फूल के अंदर बैठे बैठे फूल ऊपर से गिर जाएगा और नीचे जो टींडा बनना शुरू होगा तो ये वापस टींडे में ट्रांसफ़र हो जाएगी। बज़ाहिर आपको टींडे के ऊपर किसी किस्म का कोई सुराख भी नज़र नहीं आएगा और ये अंदर जो है अपने अंडे दे जाएगी और वहीं उसका बच्चा निकलेगा और वहीं वो अंदर से इसको टींडे को खाना शुरू कर देगा। पता फार्मर को तब चलता है जब उसका टींडा जो है वो मौसम आ जाने के बावजूद खिलने के लिए तैयार नहीं होता, खुलता ही नहीं है। तो जब वो उसको देखता है, चेक करता है, तो वो टींडा जो है गला हुआ होता है एक साइड से और दूसरी साइड जो है ना वो उसकी बाज़ औक़ात ठीक होती है। तो जब उसको खोला जाए तो अंदर से बिल्कुल काला स्याह हुआ पड़ा होता है टींडा। तो इस वक्त जो है ना ये पोजीशन है इसकी। तो इसी तरह कंटिन्यू आप 5 पौधों को चेक करें। तो इस पौधे के ऊपर इस वक्त मुझे वाइट फ्लाई भी नज़र आ रही है और इसके अलावा थ्रिप्स का भी अटैक नज़र आ रहा है और इसके अलावा मुझे ये देखें, ये सब्ज़ तेला जो है, ये चुस्त तेला जिसको कहते हैं, ये वाला, तो ये भी इस वक्त नज़र आ रहा है। तो एवरेज जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि एक पत्ते के ऊपर एक तेला अगर आपको नज़र आ जाता है ऑन एन एवरेज औसतन, तो फिर आप क्या जो है ना वो आप नुकसानदेह हद के ऊपर है। तो इस तरह से आपने 5 पौधे चेक कर लिए। उसके बाद सेंटर के अंदर चले जाएं, 5 पौधे चेक करें, फिर परले कॉर्नर पे चले जाएं, 5 पौधे चेक करें। ओवरऑल आपको एक फील्ड के अंदर 25 पौधे चेक करने चाहिए, कम से कम 25 पौधे। 25 पौधों को कैलकुलेटर निकालें और उसकी एवरेज काउंट कर लें। इन 25 पौधों के ऊपर आपको सुंडी कितनी नज़र आई और आपको जो है वो तेला कितना नज़र आया, आपको वाइट फ्लाई कितनी नज़र आई, उन सब की कैलकुलेशन करें। कैलकुलेशन करने के बाद जो है वाइट फ्लाई जो है वो 5 वाइट फ्लाई ऑन एन एवरेज जो है वो आपको नज़र आनी चाहिए। तो ये आपका एक अच्छा प्रेशर डेवलप हो चुका है, यानी कि अच्छी खासी बीमारी आ चुकी है, तो उसको फौरी तौर पे कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। तो जबकि जो सुंडी है वो अगर आपको ऑन एन एवरेज एक ही सिर्फ नज़र आ जाए एक पौधे के ऊपर, तब भी समझ लें कि अलार्मिंग कंडीशन के ऊपर आप मौजूद हैं। तो इसके अलावा अगर आपको ये चीज़ नज़र नहीं आ रही तो कोई ज़रूरत नहीं है बिला वजह फजूल में पैसे खर्च करने की। तो ये जो हमारी पिकनिक की कार्टन है, इसको इस वक्त देखते हैं, पानी लगा हुआ है, ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो रही है अंदर जाने में, तो कल ही इसको पानी लगा हुआ है, तो इसको भी हम चेक करते हैं। तो ये अभी बॉर्डर लाइन का पौधा है। डेफिनेट बात है, जब बॉर्डर के ऊपर पौधा कोई भी खड़ा हुआ होता है, चाहे जितना भी अच्छा पौधा क्यों ना हो, यानी कि अच्छी मैनेजमेंट क्यों ना हो, बॉर्डर के ऊपर ज़ाहिर बात है पेस्ट जो है वो उड़ने वाला है, उड़ के जो है ना वो बन्ना क्रॉस करने में उसको कोई टाइम नहीं लगता। तो तकरीबन समझ लें एक कनाल तक जो है वो आपकी जो भी फील्ड है, चाहे वो पिकनिक के ऊपर है, चाहे वो रीजनरेटिव के ऊपर है, चाहे वो जिस भी एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर है, उस सूरत के अंदर वो थोड़ी सी जो है ना वो इफ़ेक्ट होगी। तो इसलिए जो है ना जो बॉर्डर के ऊपर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फील्ड को हमेशा सेंटर से चेक करना शुरू करें। और उसके अलावा यहाँ पे आप नीचे अगर देखें तो माशाल्लाह इसकी जो कंडीशन है वो फ्रूटिंग की, ये आपके सामने दिखाता हूँ मैं। तो ये माशाल्लाह फ्रूटिंग, कोई भी ऐसा नोड नहीं है जिसके ऊपर फ्रूटिंग ना हो। हर नोड के ऊपर ऑन एन एवरेज 3 टिंडे जो है वो इस वक्त मैच्योर हो चुके हैं। तो ये ओवरऑल फील्ड के अंदर अगर मैं हर पौधे की बात करूं तो ऑन एन एवरेज कम से कम 25 टिंडे जो है वो तकरीबन ऑन एन एवरेज जो है वो मैच्योर हो चुके हैं। तो माशाल्लाह ये हमारी यानी कि इस वक्त की सेविंग है। तो इस वक्त तक तो अभी इसके ऊपर किसी किस्म का कोई एक्सपेंस जो है वो नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह आगे देखते हैं कि क्या पोजीशन रहती है। तो ओवरऑल हमारा फील्ड जो है ये आपके सामने है, ये तकरीबन 2 एकड़ का प्लॉट है। तो ये इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। तो तकरीबन इसकी एज जो है वो मेरे ख्याल में कोई आई थिंक 2.5 महीने हो गई होगी, तकरीबन 2.5 से पौने 3 माह इसकी एज हो गई है। तो ये मार्च की काश्त है। तो उसके बाद जो है ना इस वक्त जून चल रहा है, तकरीबन 3-3.5 महीने की क्रॉप हो चुकी है। तो मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, कहीं 3 महीने की हो चुकी है, कहीं 2.5 महीने की है, कहीं इससे भी ज़्यादा हो चुकी है। तो ये अर्ली कॉटन है। तो ओवरऑल इस वक्त कंडीशन बेहतर जा रही है। इसी तरीके से आप अपनी पेस्ट जो स्कैनिंग है वो ज़रूर करें फील्ड के अंदर। तो इस वक्त जो है ना हब्स का महीना शुरू होने वाला हो चुका है और इसके साथ साथ जो है ना अभी मानसून जो है वो बचा हुआ है। तो अगर आपके पास बारिशें वगैरह आती हैं तो उससे पहले आपको
इसकी मैनेजमेंट रखनी चाहिए, पानी की निकासी इसकी अंदर अच्छी रखनी चाहिए। अगर आप पिकनिक के ऊपर हैं फिर तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका हार्ड पैन ब्रेक है ज़मीन का। जितना भी पानी आएगा वो ये ज़मीन ऑब्जर्व कर लेगी और इंशाल्लाह इन द लॉन्ग रन ये आपको फ़ायदा देता रहेगा। हाँ, अलबत्ता जहाँ पे आप कन्वेंशनल के ऊपर हैं वहाँ पे आपको कॉन्शियस रहना चाहिए, पानी की निकासी का बंदोबस्त रखना चाहिए, क्योंकि अगर बारिशें हो गई और बारिशों को 2-3 दिन जब लगातार बारिशें होती हैं तो पानी इसके अंदर ठहर जाता है। और हमारा जो टेम्परेचर है वो इतना हाई है कि जो ही एक दिन के लिए सूरज निकलता है वही जो पानी खड़ा होता है वो गर्म हो जाता है, और गर्म होने से जितनी भी पौधा होता है उसकी मोर्टेलिटी होना शुरू हो जाती है, यानी कि पौधे मरना शुरू हो जाते हैं। तो उस चीज़ से हमें बचना चाहिए। तो इस वक्त कंडीशन अल्हम्दुलिल्लाह तसल्ली बख्श है। तो मज़ीद अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो तो हमें खुशी होगी। आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। PQNK या पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी एक ऐसा निज़ाम काश्तकारी है जिसके अंदर फार्मर की बका है। अगर आप ज़राअत को ज़िंदा रखना चाहते हैं तो आपको हर सूरत में इस टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा, जल्द या बदेर फैसला आपने करना है। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजन।